यूपी के आजमगढ़ के चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा श्रेया तिवारी की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है और पूरे प्रदेश में यह मामला तूल पकड़ रहा है। जहां एक तरफ स्कूल की प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज हुआ एवं उनकी बेल रिजेक्ट होने के बाद निजी स्कूल विरोध पर उतर आए हैं। आलम यह है कि आज यानी कि 8 अगस्त को पूरे यूपी के प्राइवेट विद्यालय बंद करने का आह्वान किया गया, जिसके संबंध में विभिन्न संगठन इस बंद को ऐतिहासिक बताने का दावा कर रहे हैं। वहीं मृतक छात्रा के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। शोक सभाएं भी आयोजित की गई, साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रिंसिपल की जमानत की मांग भी की गई। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो एसपी अनुराग आर्या पहले ही साफ कर चुके हैं कि कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की गई है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा पहले प्रिंसिपल के कमरे में 30 से 40 मिनट खड़ी दिखती है। इसके बाद छात्रा प्रिंसिपल के कमरे के बाहर 30 से 40 मिनट खड़ी दिखती है। तो उसके बाद अचानक से जाकर स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल प्रशासन ने जिस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने का काम किया है, खून के धब्बों को मिटाने का काम किया है, उससे उनकी मंशा पर शक गहराता जा रहा है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। मामले में जांच कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जहां देश की जनता में एक तरफ मृतक छात्रा के प्रति संवेदनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर के स्कूल भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि छात्रा की मौत का दुख है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से गलती सिर्फ प्रिंसिपल और क्लास टीचर की निकालना कहां तक उचित है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक घटना घटित होती है और उस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर के प्राइवेट शिक्षकगण लामबंद हो जाते हैं और पूरे प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों संस्थानों को एक दिवस को बंद करने का आह्वान कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि यह बंदी अपने आप में एक ऐतिहासिक बंदी हो जाती है और इस प्रकार से समस्त प्रकार के प्राइवेट स्कूलों पर कहीं ना कहीं एक दिन की बंदी का असर जो दिखता है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए विचारणीय हो जाता है। मामला आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। वहां के प्रधानाचार्य पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो स्कूल की छात्रा के पास मोबाइल निकलता है, जिसकी सूचना उनके परिवारजनों को दी जाती है और परिवारीजन वहां पर जब तक पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि उस छात्रा ने जान दे दी है। इस मामले पर पुलिस ने प्रधानाचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी हुई। अब कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में उस प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। हम जिस विद्यालय में मौजूद हैं, बाराबंकी का विद्यालय है, आप देख सकते हैं कि पूरे विद्यालय संकाय में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहाँ एक भी छात्र छात्रा कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। विद्यालय के प्रबंधकों का कहना है, विद्यालय प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें अभिभावकों का भी साथ मिल रहा है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई, यह घटना जो घटित हुई है ये कहीं ना कहीं सोचनीय है, विचारणीय है और उस पर उन्होंने दुख भी प्रकट किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानाचार्य के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर वह सभी लामबंद रहेंगे। न सिर्फ यूपी बोर्ड बल्कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के तमाम स्कूल के यहाँ के संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, एक मंच के नीचे आ चुके हैं और तमाम तरीके की उन्होंने बातें कही हैं। क्या कुछ कहना है मीडिया के सवाल जवाब पर, क्या वो सभी लोग बोल रहे हैं, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। हालांकि और जैसा कि ये सर्वविदित हो चुका है कि 31 जुलाई को आजमगढ़ में चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में एक बच्ची श्रेया तिवारी, जो कि मोबाइल जब स्कूल बैग की चेकिंग के दौरान में उसके बैग से मोबाइल मिला था, उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रिंसिपल के केबिन के बाहर जब वो खड़ी थी तो तत्पश्चात उसके घर वालों को जब बुलाया, लेकिन उनके अभिभावकों के आने के इंतज़ार ना करते हुए भी ये आकस्मिक दुर्घटना हुई, जिसमें कि उसने जो है स्कूल की तीसरी मंजिल से जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली थी। आज बाराबंकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उस परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है कि जिस प्रकार की ये घटना हुई वो बहुत ही दुखद है, परंतु इसके साथ ही साथ जो प्रशासन की तरफ से पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया प्रिंसिपल के और उस टीचर के खिलाफ जिन्होंने बैग चेकिंग करके रिपोर्ट दी थी प्रिंसिपल को, अगर अभिभावक साथ इस प्रकार से अगर साथ देते तो हो सकता है कि समय से अगर वो स्कूल पहुंच जाते तो हो सकता है कि इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता था। परंतु पुलिस के द्वारा प्रधानाचार्य और उस टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए
उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की किसी भी नीति का हम विरोध नहीं करते हैं। सतपाल जी, कोविड का एक ऐसा समय आया था जिसके बाद से स्कूल्स में मोबाइल अलाउड कर दिए गए थे। ऐसी दशा में अगर छात्र के पास मोबाइल पाया जाता है तो आपत्ति किस बात की होगी? नहीं, आपत्ति इस बात की होती है, ये कोई भी स्कूल हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एससीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, वहाँ पर बच्चों को ये सख्त हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आप स्कूल में मोबाइल लेकर के आ रहे हैं तो आप रिपोर्ट करके मोबाइल को जमा करें, ना कि अपने बैग में रखे रहें। कोविड के बाद जो हमारा साथी नहीं था मोबाइल, लेकिन उसको साथी बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ में उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए मोबाइल को अलाउ किया गया, लेकिन ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अगर मोबाइल लेकर के आ रहे हैं तो उसको जमा करें, लेकिन बच्चे उसको जमा न करके अपने स्कूल बैग में कैरी करते हैं। अच्छा, प्रधानाचार्य ने ये स्वीकार किया है मीडिया के सामने कि उस बच्ची को 15 से 20 मिनट प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़ा किया गया। इस टाइप ऑफ पनिशमेंट दिस बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव टॉक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। नहीं, पनिशमेंट मैं इसको पनिशमेंट की निगाह से नहीं लूंगा। देखिए, प्रधानाचार्य के प्रिंसिपल के पास स्कूल चलाने के लिए बहुत सारी जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर उसमें उसके सामने इस प्रकार का कोई केस आया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत बच्ची के बारे में आई या लड़के के बारे में आई, तो वो उसको कम से कम 10-15 मिनट तो वेट कराएगा ही कराएगा। हमारा सिर्फ विरोध इस बात के लिए है कि अगर किसी भी प्रकार का एक्शन बच्चे आजकल के ले रहे हैं और उन बच्चों को सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स कर रहे हैं। स्कूल भी चाहता है कि बच्चे स्मूथली पढ़ाई करें, मोबाइल के द्वारा अगर कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मोबाइल को पहले ला करके जमा करें। आज के समय में वो अपरिहार्य बन गया है बच्चों के लिए भी और सभी के लिए व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन उसके लिए उसको रखने के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है। स्कूल में लेकर के आए हैं, आप जमा कर दिए, स्कूल जब ओवर हो उसको आप ले लिए चले जाए लेकर। जो बाराबंकी के जो भी हमारे सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के सारे स्कूल हैं, उन्होंने आज जो है स्कूल को जो बंद करके इस बात का समर्थन व्यक्त किया है कि हम प्रधानाचार्य और उस अध्यापक के साथ में हैं, क्योंकि जो बिना जांच के उनकी जो गिरफ्तारी की गई है और ख़ास तौर से जब उनकी बेल अर्जी भी खारिज हो गई तो उस समय आक्रोश और बढ़ गया। तो हम लोगों की यही अपील है कि उनकी पहले जांच करके उससे पहले उनको रिहा किया जाए और उनकी जांच करके अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे अभिभावकों के और जो विद्यालय के मध्य सामंजस्यता और समाज को एक जो है संदेश देने की बात है कि आप भी अपने बच्चों को, यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा मोबाइल को प्रतिबंधित किया जाता है तो आप भी अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें, उन्हें विद्यालय मोबाइल के साथ न भेजें। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक बंदी है हमारे जीवन में। तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षण संस्थाओं को अपने विरोध प्रदर्शन के लिए स्कूल को बंद करके, पहली बार शिक्षण कार्य को बंद करके अपना प्रदर्शन करना पड़ा है। निश्चित रूप से इस पर सभी को विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, हमारे अभिभावकों को भी सोचना चाहिए और हमारे विद्यालय के जो अध्यापक और शिक्षक हैं वे हमेशा समाज को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं और आगे भी आपके बच्चों के साथ वे अच्छे व्यवहार के साथ उनको समाज में अच्छा जीने का प्रयास कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो बंद की मुहिम है, ये जो है समाज और सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित करने की बात है और केवल हमारा इस बात का विरोध है कि अगर अध्यापक और प्रधानाचार्य दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन उससे पहले उन्हें रिहा किया जाना है। जो बिना सबूत और आधार जो बिना पर उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया है वो गलत है। देखिए, ये आरोप जो है, ये जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, ये निराधार है। जैसे अभी भाई साहब ने भी बताया कि प्रिंसिपल ने उसको बाहर इंतज़ार करने को कहा। जब क्लास टीचर को मोबाइल मिला, वो लेकर के प्रिंसिपल के पास गया कि फला बच्चे के पास ये मोबाइल मिला है। प्रिंसिपल ने मोबाइल रखा और प्रिंसिपल ने उनके घर में फ़ोन किया कि आपके बच्चे का मोबाइल, ये कि आपको बुलाया, आप आ जाइए यहाँ पे, आपसे कुछ बात करनी है। उनकी मदर ने जवाब दिया, मुझे अपने दूसरे बच्चे को भी लेने जाना है, तो अभी मैं नहीं आ पाती हूँ, उसको ले करके आऊँगी, तब लौटते हुए मैं मिल लूँगी। वही 10-15 मिनट मैडम ने कहा कि भाई इसको क्लास में न भेजें, तुम यही इंतजार करो बाहर। तो वो बाहर उसको इंतजार ही करवा रहे।
जब तक उसकी मदर आती है तब तक हम इंतजार। जो चश्मदीद बच्ची है उसका कहना है कि उसको मानसिक रूप से उसको नहीं, चश्मदीद बच्ची वहाँ पे कोई नहीं। उसके बगल में जो सीट पे बैठती थी हाँ, उसका तो वो- साफ तौर पर यही कहना है, वो मीडिया के सामने आई कल, तो उसने ये कहा कि स्कूल में जो है हैरेसमेंट होता था, बच्चों के साथ खड़ा किया जाता था, लाइब्रेरी में खड़ा कर दिया जाता था, अगर बच्ची देर से आई तब भी खड़ा कर। तो इस तरीके के जो हालात होते हैं विद्यालय में, बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ता है चीजों को अगर इसको लेकर? हरेसमेंट कहा जाएगा, बच्चा मेरा नहीं, कोई भी- बच्चे के। हाँ ना, बच्चे का ही। अगर कोई बच्चा ऐसे कोई भी कार्य कर रहा है जो स्कूल में के संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, उसके स्कूल के नियमों के अनुसार ठीक नहीं है, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आप इसको ये कहें बच्चे का हरेसमेंट हो रहा है तो गलत। की विचारणीय बिंदु यह भी है कि उन्होंने आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी बंदी के लिए प्रदेश नेतृत्व से किसी भी प्रकार का इशारा न मिलने की बात भी कही है। तो संभवतः आने वाले समय में विद्यालय खोले जा सकते हैं।